हम शांति। तो जानते हैं एक और कैसे पढ़ाई चल रही थी और दूसरी ओर परीक्षा भी कैसे आ रही थी। इस प्रकार आबू पर्वत पर यज्ञवत्स योग तपस्या करते थे, मानो पार्वतियां शिव को वरने के लिए योग साध रही हूँ। यज्ञवत्सों को जितना समय मिलता वे ज्ञान मुरली का अध्ययन तथा योग का ही अभ्यास करते रहते और अपनी आत्मिक उन्नति का में निरंतर तत्पर रहते थे। अब पढ़ाई के साथ साथ कुछ नई परीक्षाएं भी उनके सामने आती रहती थी। इस विषय पर ब्रह्म कुमार विश्व रतन जो उस समय आबू में यज्ञ सेवा करते थे, लिखते हैं, यह ब्रिज कुटी जिसमें अब यज्ञवत्स आकर रह रहे थे, एक शमशान के निकट एकांत स्थान में थी। यज्ञवत्सों के आ बसने के पहले यह कुटी काफी समय तक खाली थी। आबू के कुछ लोग कहते थे कि कुटी में भूतों का वास है। आबू शहर के बाहर सिरे पर वन के निकट होने के कारण यहाँ कई बार सर्प तथा अन्य वन्य पशु भी निकल आया करते थे। अतः अब यज्ञ वत्सों के लिए इस शिक्षा स्थली में विषैले जीवों, हिंसक पशुओं, प्रेत आत्माओं और शमशान के उच्चाट वातावरण तथा पीहर स्थान के अति महान वातावरण के रूप में एक परीक्षा सामने आई। सन्यासी लोग तो नगर को छोड़कर विशेष तौर पर वन में जाकर वास करते हैं तथा हिंसक पशुओं और विषैले जीवों के दृश्य से पैदा होने वाले भय तथा निर्जन स्थान की मन को खतरने वाली मौन की परिस्थिति को पार करने का अभ्यास करते हैं। परंतु यज्ञवत्सों के सामने तो ये परिस्थिति स्वयं ही चल कर आई थी, किंतु अपनी आत्मिक स्थिति तथा ज्ञान निष्ठ अवस्था के बल पर उन्हें ऐसे स्थान की यह परिस्थितियां रंचक भी डरावनी नहीं लगी। कोई सांप सामने से होकर जाता तो वह ऐसे खड़ी रहती जैसे कि रबड़ का मानस सांप चाबी दे पर चल रहा हो। वे सोचती कि हम तो शिव बाबा के हो चुके हैं और इसे कुछ हानि भी नहीं पहुंचा रही है, तो ये हमारे साथ क्यों शत्रुता करेगा। कभी कभी भूत भी आते थे, परंतु यज्ञवत्सों के योग बल एवं पवित्रता बल के सामने वे टिक नहीं पाते। वे कुछ ही समय में अब इस बसेरे को छोड़कर भाग गए। सच है, जिन देवियों ने काम क्रोध आदि विश्वव्यापी भूतों पर विजय प्राप्त करने का प्रबल पुरुषार्थ किया, जिन्होंने मन को निर्जन परम धाम के वासी परम पिता परमात्मा शिव में एक टिक स्थित करने का अभ्यास साधा, जिन्होंने सांपों से भी अधिक विषैले अर्थात काम रूपी विष के मत वाले मनुष्यों के प्रहारों के सामने भी हार नहीं मानी थी, वे अब इन सांपों से अथवा यहाँ के सुनसान वातावरण से क्यों डरती। उन्हें तो यहाँ का एकांत एक परम पिता परमात्मा के अंत में स्थित होने के लिए बहुत ही अनुकूल लगा और योग तपस्या के लिए बहुत ही प्रिय लगा। उन दिनों आबू में गेहूं का राशन था। यहाँ हर एक के लिए गेहूं का आटा पूरी मात्रा में नहीं मिलता था, बल्कि कुछ मकई और बाजरे का आटा भी साथ में लेना पड़ता था। यहाँ चावल भी बहुत ही हल्के किस्म की थोड़े से ही मिलते थे। यहाँ के पानी में भी लवण तथा खनिज अधिक था और वायु में खुश्की थी। पानी भी बहुत भारी था, तब खान पान जलवायु के अनायास परिवर्तन के रूप में भी एक परीक्षा यज्ञवत्सों के सामने आई। यज्ञवत्सों में प्राय ऐसे थे जिनका शारीरिक जन्म धनवान घराने में हुआ था, जो लार और नाजों से पले थे। फिर जब यज्ञवत्सों ने अलौकिक जन्म लिया, अर्थात ईश्वरीय ज्ञान द्वारा परमात्मा को परम पिता के रूप में तथा ब्रह्मा बाबा को अलौकिक पिता के रूप में अपनाया था, तब इस ईश्वरीय यज्ञ में उसका जो लालन पालन अथवा भरण पोषण हुआ था वह बहुत ही सात्विक और उच्च था। सिंध बाबा ने सिंध में बाबा ने उन्हें जिस प्रकार खान खिलाया पिलाया था, जैसी उनकी संभाल की थी, जिस प्रकार उनके स्वास्थ्य और सुख की सामग्री जुटाई थी, ऐसा स्नेह और सुख सारे कल्प में कोई लौकिक पिता नहीं दे सकता। एकदम सुबह का नाश्ता जैसे काजू किशमिश सारा ड्राई फ्रूट ही रहता था इतने बच्चों के लिए। बाबा ने सब कुछ इतना कुछ अच्छे से इंतजाम किया था। केवल अभी की यह परीक्षा यज्ञ वत्सों को संपूर्ण और अधिकाधिक सहनशील बनाने के लिए आई थी, परंतु प्रकृति को अधीन करने की जो शिक्षा उन्हें मिली थी, उस शिक्षा के बल से उन्होंने चिंता तृष्णा को तथा प्रतिकूल जलवायु से आई कठिनाई को भी पार किया। क्योंकि नित्य ज्ञान अमृत मिलने से उन्हें जो खुशी मिली थी,
उस खुशी रूपी खुराक के होते हुए वे अल्पाहारी तो वैसे ही हो गए थे और हर प्रकार की परिस्थिति को सहज ही लांघ जाने की ट्रेनिंग भी उन्हें मिली हुई थी। एक बार कराची में शिव बाबा ने यज्ञवत्स को लगातार 15 दिन तक केवल बाजरे का ढाढ़ा और छाछ ही लेने का निर्देश दिया। ढाढ़ा क्या होता है? ढोढ़ा। बाजरे का रोटी और 15 दिन तक सिर्फ वही एक खाना, ताकि स्वाद के से जो हाँ हाँ कुछ नहीं। वही होता होगा रोटी, क्योंकि हम्म, छाछ और बस छाछ, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि हम जब खाते हैं तो हम कभी अचार भूनते हैं या कभी कुछ और चेंज चाहते हैं, सेम ही खाना नहीं खाना चाहते हैं। तो ये जो टेस्ट पर से हमारा जो वत्सों का ब्रह्मा वत्सों का जो ये था, लोभ का या मन का जो कमजोरी कह सकते हैं कि ना डिफरेंट डिफरेंट मन खोजता है, वो एकदम से ठीक कर देने के लिए। और उसके अलावा एक और काम ये किया, यहाँ तक कि जो वत्स बीमार थे उन्हें भी कहा गया कि वे इसी भोजन पर रहें और यही भोजन उनके लिए औषधि अथवा अमृत का काम देगा। तब किसी किसी यज्ञवत्स के मन में यह भी संकल्प उठा था कि बीमार बहनें अथवा अस्वस्थ भाई बाजरे की रोटी और छाछ पर कैसे निर्वाह कर सकेंगे। वे तो इस आहार से और भी बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन हुआ उल्टा, क्योंकि परमात्मा कह रहा है ना, परमात्मा की आज्ञा माना मात्रा माना, जैसे वो सारा हमारे मन का तन का हलाहल विष खुद पी लेता है। परंतु बीमार कन्या माताओं तथा भाइयों से निसंकल्प होकर तथा संपूर्ण निश्चय से शिव बाबा द्वारा बताया उस भोजन को ब्रह्मा भोजन, वैष्णव भोजन अथवा यज्ञ प्रसाद की भावना से लिया था। सभी को उसके परिणाम का बड़ा संतोष हुआ था, क्योंकि उनका स्वास्थ्य दिनों दिन अच्छा होता गया था। अतः उनके निश्चय में वृद्धि हुई थी। तब उनके मन में दृढ़ता पूर्वक यह पाठ प्रैक्टिकल रीति से पढ़ पढ़ लिया था कि शिव बाबा तो कल्याणकारी तो हैं ही, उनके द्वारा बताए किसी भी आज्ञा पर चलने से कल्याण निश्चित है और उसमें अल्प कल्याण की बात सोचना मानवीय बुद्धि की सरासर भूल है। अतः जो परिस्थिति सामने आई थी उसमें भी सभी ने कल्याण ही माना। जैसे आज क्या होता है कि अगर किसी को कहा जाए, मान लेते हैं पवित्रता की बात है या लहसुन प्याज की बात है, तो सब सोचते हैं ना कि रिश्ता टूट जाएगा या घर के सारे लोग नाराज हो जाएंगे। लेकिन ये कह कौन रहा है? ये कहने वाला परमपिता परमात्मा है। तो उनके कहने पर चलने पर रिश्ता तो कभी टूटेगा ही नहीं। आत्मा तो कभी रूठेगी नहीं। हाँ, उनके रूठने की परीक्षा जरूर आ सकती है, जो टेम्पररी हो सकता है, वो हमारे कर्म का फल। लेकिन परमानेंटली कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट जो होने वाला होगा वो भी टल जाएगा। तो त्याग और तपस्या जब हम भगवान के कहे पर करते हैं, तो जैसे कि वो हमारे लिए फूल कांटों को भी ना फूल बना देता है। इतना प्यारा शिव बाबा है, प्यार से भी प्यारा है। प्यार से प्यारे तुम हो बाबा, जितना चाहो तुमको ना है। यज्ञवत्स मन ही मन समझते थे कि इसमें भी हमारे पुरुषार्थ की अथवा शिक्षा की जरूर बात छिपी है, क्योंकि आने वाले समय में एक ही चीज बाबा प्रॉमिस किया है, दाल रोटी। तो एक ही टाइप का भोजन खिला करके एक तो बाबा सबके स्वास्थ्य को सही करना चाहता था और दूसरा कि उनके मन को मजबूती देना चाहता था। बाजरे का ढोले और छाछ कभी हम लोग को भी ट्राई करना चाहिए 15 दिन तक। उन्हें मालूम था कि योगी के सामने निंदा स्तुति, जय पराजय, हानि लाभ, सर्दी गर्मी, क्षुधा तृष्णा, अमीरी गरीबी आदि के रूप में परीक्षाएं आती है, परंतु सच्चा योगी प्रभु आश्रित होकर एक प्रभु की याद ही के बल और भरोसे उस पर सभी को हंसते हंसते पार कर लेता है। अतः यद्यपि खान पान तथा जलवायु के इस परिवर्तन से कई एक यज्ञवत्सों के स्वास्थ्य पर थोड़ा प्रभाव डालता, परंतु प्राय सभी ने अपने तन द्वारा तथा प्रकृति के तत्वों द्वारा आए इन कठिनाइयों को खुशी खुशी पार किया। जैसे प्रकृति बाहर में भूचाल ला रही है ना, ऐसे यही प्रकृति का तो हमारा शरीर भी बना हुआ है। तो इसमें भी कभी पृथ्वी तत्व, कभी वायु तत्व, कभी जल तत्व, ये सब जब अपना रूप दिखाता है ना, अपना प्रकोप दिखाता है, तो उससे डिफरेंट डिफरेंट बीमारी सामने आती है। तो जब हम बाबा से किरणें लेते हैं और प्रकृति जीव बन जाते हैं, तो ये सारी चीजें भी समाप्त हो जाती हैं।
और आधा कल प्रकृति हमारी दासी होती है। न कोई दुख, न कोई दर्द, एक खुजली मात्र भी नहीं, कुछ भी नहीं। बूढ़े लोग का तो दांत भी नहीं टूटता सत्युग में। तो इस परिस्थिति में यज्ञ वत्सों के एक दूसरे के लिए स्नेह और त्याग की भावना को प्रदर्शित किया। जिन वत्सों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, उनके लिए दूसरे स्वेच्छा से अच्छी गेहूं का आटा तथा चावल, जो भी अस्वस्थ अथवा वृद्ध वत्सों के अनुकूल हो, छोड़ देते थे और स्वयं मकई या ज्वार के आटे की रोटी खाकर अथवा बहुत ही कम भोजन करके भी गुजारा करते थे। कितना सुंदर वो वातावरण होगा जहाँ सब एक दूसरे के लिए इतना त्याग कर रहा है, कितना प्रेम। और यहाँ अपना खून का जब रिश्ता होता है, वहीं पर त्याग नहीं, तपस्या, वो प्यार नहीं। क्यों? क्योंकि विकार है इसमें, आत्मा को तो कोई गलती नहीं है। वहां परमात्मा जो है सबसे विकार को दूर करवाए। तो विभिन्न प्रकार की आसक्तियों का त्याग, ऐसा घर के सारे लोग अगर ऐसे ही निर्विकारी बन जाए तो सोचिए घर कितना सुंदर स्वर्ग होगा। और यही घर को स्वर्ग बनाने तो बाबा आया है, जहाँ लक्ष्मी नारायण घर के वासी होते हैं। संसार के लोगों में कई प्रकार की आसक्तियां होती हैं। साधारणतः वे जहाँ जन्म लेते हैं उस स्थान को, जिनके साथ उनके दैहिक नाते व उठना बैठना होता है, उन रिश्तेदारों तथा संबंधियों को, जो उनके खान पान की आदतें या रीति रस्में होती है, उनको धन पदार्थों को वे छोड़ना नहीं चाहते, चाहे उनके छोड़ने से जन जन का कल्याण ही क्यों न हो सकता हो। परंतु योगी का तो लक्ष्य ही सर्वासक्तियों का त्याग, कदम कदम पर सीखना और जीवन को बदलना, आगे बढ़ना, स्वयं को ढूंढने के योग्य बनाना तथा निसंकल्प होकर हर परिस्थिति को प्रभु के सद के पार करना होता है। इसीलिए यज्ञ वत्स जिनका लक्ष्य है पुरानी आदतों और संस्कारों को मिटाकर अब ईश्वरीय ज्ञान और योग के साधन से नए सतयुगी दैवी संस्कारों को बनाना था, वे अपने 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 आप को बदलते गए। अतः इस नए वातावरण में उन्हें शीघ्र ही स्वयं को नए प्रकार के खान पान तथा जलवायु के अनुकूल परिवर्तित कर लिया। सिंध देश, सिंध के स्वजन परिजन तथा कार्य करने उनसे छूट ही गए थे और अज्ञान काल के अवस्था के रीति रिवाज भी छूट गए थे। अतः अब नए दैवी परिवार में नई बातें सुनते, नए संस्कार, नई मर्यादाएं अपनाते, पुरानी आसक्तियां तथा आदतें छोड़ते और नित्य नया जन्म लेते वे आगे बढ़ रहे थे। यज्ञ माता सरस्वती को देख की परीक्षा भी इन्हीं दिनों से हुई। जैसा कि श्रीमद् आदि ग्रंथों में आख्यान है कि जब पांडव वन में थे तो एक दिन द्रौपदी का देग में एक ही पत्ता बच रहा था। तब प्रभु ने कौतुक किया था, क्षण भर के लिए परीक्षा की स्थिति में डालकर फिर कमाल कर दिखाया था। वैसी परिस्थिति भी यज्ञ वत्सों को सभी प्रकार के अनुभवी बनाने तथा एक रस अवस्था में स्थित करने के लिए अति काल के लिए आई थी। जैसे समुद्री जहाज के डूबने पर जहाज पर जो चूहे वो जहाज को छोड़कर भागने लगते हैं तथा जहाज पर के अन्य डरपोक जीव उड़ने लगते हैं, वैसे ही स्वयं प्रभु ने इस ज्ञान स्टीमर को एक 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 बार जोर से हिला दिया, ताकि स्टीमर में घुसे हुए कुछ मनमौजी जीव, जो कि किसी मंजिल पर जाने के लिए नहीं थे बल्कि किसी आसक्ति के बस स्टीमर पर सवार और भार थे, वे इसे हिलता देख इसे छोड़ जाएं। इस प्रकार वो चतुर प्रभु, जो ही इस ज्ञान स्टीमर का कप्तान अथवा खेवनहार है, इस स्टीमर पर बैठे यात्री को हंसाता, बहलाता, अनुभवी बनाता, बीच बीच में कौतुक करता, भंवर और चट्टानों, लहरों और तूफानों के सभी को भव सागर से पार कराता हुआ लक्ष्य की ओर ले जा रहा था। अब तक तो हमारा जीवन का यह नया दौर था और एक सुहावना नया जमाना था, जिसमें हम अतीन्द्रिय सुख प्राप्त कर रहे थे, आध्यात्मिक अनुभव से भी जीवन को संजो रहे थे और अलौकिक जन सेवा के लिए भी तैयार हो रहे थे। अतः हमारा मनवा बोल रहा था, बुद्धि की जो तार जुट गई है, जिसकी ईश से विकारों से वह हरगिज हराया न जाएगा। रोशन किया चिराग शिव ने, अब यह चिराग बुझाया न जाएगा, बुझाया न जाएगा। वाह 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 वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।